नमस्कार, इस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। हम बरेली की सबसे बड़ी मारुति सुजुकी की एजेंसी है और जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों पर क्योंकि असर पड़ा है, इसी के सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं और हम जो पूरा चीज़ें को देखते हैं, सेलिंग का काम देखते हैं, तमाम चीज़ें और देखते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि इस बार कैसा ये वक्त गुजरा 8 महीने का और किस तरह की खासतौर से प्रोडक्शन में, क्योंकि जो अगर हम पार्ट की बात करें वो बाहर से आते हैं और जाहिर सी बात है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो मसला है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार किस तरह के हालात रहे और खासतौर से प्रोडक्शन की स्थिति की अगर हम बात करें कैसे। कस्टमर का जो डिमांड थी वो पूरी थी, उसमें कोई कहीं कसर नहीं थी। इनफैक्ट नॉन कोरोना जो स्थिति होती है उससे बेटर थी और कई जगह पर हम कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पाए। उसका मुख्य कारण यही था कि हम प्रोडक्शन जो है उस लेवल पे नहीं हम दे पाए। ये स्थिति खाली मारुति के साथ नहीं थी, ये सभी मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये स्थिति रही कि शायद कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं हुई। पर चूंकि मारुति की रेंज ज़्यादा है तो कस्टमर लौट के अगर उसको कोई ब्रांड कहीं उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर वो वापस मारुति की तरफ ही आता है। तो ओवरऑल मारुति ने अपने पिछले जो आंकड़े थे वो बेटर ही किए हैं। कस्टमर पूरा था, आज भी है। हाँ, हमें डिमांड पूरी करने में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए हैं और वो मोस्ट प्रॉब्ली चूंकि प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट नहीं है कोरोना के बाद, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले 1-8 महीने में ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक बहुत अच्छी बात रही कि जो स्टॉक लिक्विडेशन का जो स्टेटस होता था, हम जो दिसंबर में जिसे लेते थे कि हम दिसंबर में स्टॉक लिक्विडेट कर लें अपना सारा, वो हमने इस बार नवंबर में ही लिक्विडेट कर लिया और बहुत कम नंबर्स के साथ हम दिसंबर में जा रहे हैं। जी, एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ सर, बिजनेस का नज़र होती है, कोई भी बिजनेस हो, ये बिजनेस है एक तरह से, और त्योहारों पर नज़र होती है, तो उससे क्या उम्मीद लगाते हैं हम? क्योंकि इसके बाद अगर हम दिसंबर के बाद बात करें तो सीजन खत्म हो जाता है, उस पर कितनी नजर है आपको? नहीं, ऑटोमोबाइल ट्रेड में ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है। अच्छा। कि सीजन खत्म हो जाएगा और ऑल ऑफ ए सडन वैक्यूम आ जाएगा, ऐसी स्थिति मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि जो डिमांड जो तेजी इस समय थी वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन आगे आने वाले 5-6 महीने मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल ट्रेड के लिए ये अच्छे ही गुजरेंगे और आगे स्थिति क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन एज फार एज जो स्थिति में आज हम हैं, करंट स्टेज पे जिस पे हैं, अगर कोरोना को देखा जाए तो आगे आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे गुजरेंगे ऑटोमोबाइल ट्रेड। ठीक है, शुक्रिया सर, शुभकामनाएं बहुत सारी। तो यकीनन बात सही कही, दुरुस्त कही, कहीं ना कहीं जो है इस क्षेत्र पर ऑटोमोबाइल का जो क्षेत्र होता है उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और ज़्यादा बेहतर स्थिति रही है। यहाँ तक की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो कस्टमर की जो डिमांड थी वो भी पूरी नहीं की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्ट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। जो सेल्स मैनेजर है उन्होंने ये बताया कहीं ना कहीं इस व्यापार पर असर नहीं पड़ा है। इसी के सिलसिले में हम ठीक जंक्शन से जुड़ी हुई एक एजेंसी पर मौजूद है, मारुति सुजुकी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एजेंसी है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ खरीदारी करते हैं और गाड़ियों को ले जाते हैं। यहाँ पर सर्विस सेंटर भी है इसका, और ये देखिए आप पीछे का ये नज़ारा है पूरा। हमारी तमाम बात भी हुई और उन्होंने जैसा हमें बताया कि जो बाहर से प्रोडक्शन होता था उसमें कमी आई ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर व्यापार जो इसका है गाड़ी खरीदने का वो बराबर चल रहा है, उस पर कोई भी ऐसा बड़ा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर माल जो है विदेश से आता है। कोरोना काल में कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है, बाकी सब हालात बेहतर हैं। इस व्यापार से जुड़े हुए भी हज़ारों लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब गाड़ी बिकेगी तो तमाम डीलरों का और तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें जॉब करते हैं उनका भी काम चलेगा। ये पूरा इलाका में पीछे का सारा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तमाम तरह की जो गाड़ियाँ हैं लोगों को मुहैया कराई जाती हैं। ठीक जंक्शन से जुड़ा हुआ ये पूरा इलाका है और मारुति सुजुकी की तमाम गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल इस बिजनेस पर कोई किसी तरह का असर नहीं पड़ा है, बस इस बात को छोड़कर कि जो गाड़ी के पार्ट हैं, जो किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है उसको जब लगाना पड़ता है वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यही ज़्यादा न्यूज़।